अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह भारतवासियों पर, दुनिया दुनिया वालों पर अमन सलामती शांति उन्नति नाजिल करे। एक बहुत बड़ा फितना आज चल रहा है उम्मत मुस्लिमा में, वो ये है कि देखो भाई, कहीं पर भी गलती हो रही है, गुनाह हो रहा है, तो भी तुम खामोश रहो, तुम कुछ मत बोलो। फितना हो सकता, फसाद हो सकता, प्रॉब्लम्स आ जाते, लड़ाई हो जाती, और ये बोल बोल कर उम्मत मुस्लिमा को नेकी की दावत देने और बुराई से रोकने वाले अजीम काम से रोका जा रहा है। अल्लाह, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम अगर आप पढ़ेंगे और कुरान में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पढ़ेंगे तो आपको तफसील से मिलेगा कि हर नबी ने माशाअल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और बाद में साहबा साहबियात रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन ने और अइम्मा इकराम मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह अलैह ने साफ तौर पर तौहीद, अल्लाह ही की इबादत की दावत दी और शिर्क, मखलूक की पूजा से रोक दिया, मखलूक की इबादत से रोका। और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो नबी पहले गुजरे उनके इताअत की दावत दी और तमाम दूसरे लोगों की इताअत से मना किया। और ये बात के लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा सहाबियात रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन, अइम्मा और मुहद्दिसीन अली रहमा दुनिया की तकलीफ बर्दाश्त कर लिए, कुर्बानियां दे दिए, लेकिन नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना नहीं छोड़े। अल्लाह ताला साफ तौर पर सूरह नहल की आयत 125 में, सूरह फुसिलत की आयत 33 में, सूरह अल इमरान तीसरे सूरह की आयत 110 में हुक्म देते हैं, और सूरह अल इमरान तीसरे सूरह की आयत नंबर 104 में भी, कि नेकी की दावत दो, बुराई से रोको, अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हो। वाज़ेह तौर पर तो तौहीद और सुन्नत और शरीयत की दावत देना और शिर्क और बिदात और हराम से रोकना हर मुसलमान का फरीजा रहा, अपने अपने इल्म के मुताबिक। इल्म हासिल करेगा तौहीद और सुन्नत शरीयत का और दीन की दावत देगा, बुराई से रोकेगा। इस मसले में रत्ती बराबर भी शिर्क, बिदात और हराम को बर्दाश्त करने की अगर उम्मत को आदत डाल दिए और तौहीद सुन्नत और शरीयत की दावत देने से रोक दिए, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अजाब का इंतजार करो, तबाही का इंतजार करो। तुम जरूर नेकी की दावत देते रहो और बुराई से रोकते रहो, वरना फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। उम्मतें तबाह हुई क्योंकि बुराई को देखकर खामोश बैठ गई। बनी इसराइल के वो लोग तबाह हुए जो गुनाह कर रहे थे, वो लोग तबाह हुए जो गुनाह पर खामोश थे, और वो लोग बच गए जो गुनाह से रोक रहे थे। तो आज भी और क़यामत तक अल्लाह ही की इबादत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की हम दावत देते रहेंगे सहाबा की तरह, और बुराई से, शिर्क और बिदात और हराम से रोकते रहेंगे। फितना, फसाद, बगावत इस्लाम में हराम, हरगिज ना करे, हरगिज ना करे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो गैर मुस्लिम बादशाह नमरूद को दावत दी थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दावत दी थी, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम और ईरान के बादशाहों को भी और मक्का के बड़े बड़े कबाइल के सरदारों को भी जो दावत दीन दी थी, वो सुन्नत पर अमल करते हुए गैर मुस्लिम हुक्मरानों को दीन की दावत देंगे, उनको शिर्क और बिदात और हराम और जुल्म से रोकेंगे, तौहीद सुन्नत और शरीयत की अदल इंसाफ और सलामती की दावत देंगे। भारत के अंदर, मैं इंडिया में टीवी चैनल से लेकर लेक्चर से लेकर खुतबों तक ये दावत देता हूं मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को, कि तौहीद सुन्नत और शरीयत पर आइए, शिर्क बिदात हराम छोड़ दीजिए। हुक्मरानों को भी दावत देता हूं, मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, सबको, केसीआर, केटीआर, सबको, और अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन को भी, ब्रिटेन के ऋषि सुनक को भी। मेरी इस्तात अल्लाह ताला दिया है मुझे कि तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देकर इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम में समझा सकूं, शिर्क बदतरीन जुल्म। और अतिउल्लाह व रसूल, अल्लाह उसके नबी की इताअत करो, वमन युतिल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़, अल्लाह उसके नबी की इताअत करो, इसमें कामयाबी मिलेगी, दूसरे रास्ते से बर्बादी है, ये समझाता हूं। मासूमों के कत्ल को
बर्दाश्त मत करो, जालिमों को सजा दो। भुखमरी, सूद, शराब, तंबाकू, जिना, होमोसेक्सुअलिटी, कौम-ए-लूत की हरकत और ऐसी कई बर्बादियां जो आ रही है, इसको रोको। गोदी मीडिया के जहरीले प्रोपेगेंडे को रोको और हर मुसलमान और गैर मुस्लिम को इंसाफ दिलाओ जो मजलूम है। ये मैं बात समझाते रहता हूं। अब इस पर कहा जा रहा है नहीं समझाना, फितना हो सकता। दीन का काम नहीं करना बहुत बड़ा फितना है। दीन की दावत देना सबसे बड़ा खैर है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत 7, अल्लाह फरमाते हैं तू अल्लाह की मदद कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तो तौहीद और सुन्नत की दावत देना, शिर्क बिदात से रोकना, अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ले रहा है। और ये काम से रुक जाना गोया बर्बादी को दावत देना। नहीं भाई बगावत होती, कहीं तो बगावत होती, दीन की दावत जुबान से देना है। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, पहुंचा दो, तुम्हारा काम पहुंचाना है। लस्ता अलैहिम में मुसैतिर, तुम किसी के अमाल के दारोगा नहीं है, हम पहुंचा दे रहे हैं। मान लिए अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं माने बर्बादी उठाएंगे, अल्लाह को जवाब देंगे। पहुंचा देना हमारा काम है। क्या आतंकवाद रोको, हिंदुत्व आतंकवाद, मासूमों को मत मारो। किसी मुल्क में, अपने ही मुल्क में फसाद मत करो, जहरीली प्लानिंग और एजेंडे मत चलाओ इस्लाम, मुसलमानों या किसी भी कौम के खिलाफ। अमन और सलामती और खैर लेकर आओ। ये चीज की दावत देते रहता हूं और देते रहूंगा इंशाअल्लाह। अब बात जने नहीं हुक्मरानों के खिलाफ बोलना मना करे। मुसलमान और गैर मुस्लिम हुक्मरान के बीच में जिसको फर्क नहीं मालूम, उन्हें नंबर 1 का जाहिल है, नंबर 1 का जाहिल है। मुसलमान हुक्मरान के लिए क्या उसूल है, गैर मुस्लिम हुक्मरान के लिए क्या उसूल है, ये दोनों में वाज़ेह फर्क है। गैर मुस्लिम हुक्मरान को दावत देंगे जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई अंबिया दिए और सहाबा से जाकर दिए माशाअल्लाह रूम और ईरान के बादशाहों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर। और ये गैर मुस्लिम बादशाहों को दावत दीन देना लाजिम। मुसलमान हुक्मरानों की अल्लाह उसके नबी के अहकाम की रोशनी में इताअत करेंगे, फर्माबरदारी करेंगे जब तक वो अल्लाह उसके नबी की इताअत का हुक्म है। और उनको करेक्ट करते वक्त माशाअल्लाह उनको दुआएं देते हुए करेक्ट करें, उनके खैर को उभारेंगे। कहीं पर अगर गलती है तो बहुत अच्छे से समझाएंगे दुआ देते हुए। फितना, फसाद, बगावत नहीं, हराम है, तो हम शुरू से बोल रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को दावत दीन से रोककर बाज इंडिया के अंदर आरएसएस के गुलाम उठे हैं जो मुसलमानों से कह रहे हैं तुम कुछ दीन की दावत ही मत दो, खैर की बात ही मत करो, जो कर रहे हो अल्लाह करने दो। मुस्लिम हुक्मरान 56 मुल्कों के इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को समझा रहे हैं ये मत करो, ये बर्बादी, फसाद मत करो, रामनवमी में फसादा मत करो, तुम्हारे हिंदुत्व आतंकवादियों को समझाओ, कत्ल पे मत लेके जाओ, मासूमों के कत्ल पर, वगैरह 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 सब समझा रहे। अल्लाह उसके नबी की शान में बेहुरमती मत करो, कुरान हदीस के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे गोदी मीडिया में मत चलाओ, मुस्लिम हुक्मरान समझा रहे। लेकिन आरएसएस के गुलाम हमारे मुल्क के अंदर थोड़े उठ गए, तारिक फता और जूनियर तारिक फता, वो ये बोल रहे ना 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 ना, हरगिज़ नहीं बोलना है, हुक्मरान है, हुक्मरान को नहीं बोलना। सबसे पहले मोदी को बोलना, इंडिया को बोलने ऐसा नहीं है। इंडिया अलग, मोदी अलग, इंडिया अलग, बीजेपी आरएसएस अलग, मेरा भारत अलग, संघ परिवार अलग, पहले अलग अलग है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के खैर के लिए, मेरे भारत की हिफाजत के लिए मोदी गवर्नमेंट के जहरीले, दीवाने, पागल पॉलिसीज के खिलाफ बोलकर उनको करेक्ट करने की कोशिश करना, ये इंडिया के खिलाफ नहीं है, ये इंडिया की ताईद में, अल्लाह उसके नबी के अहकाम की रोशनी में बेहतरीन काम है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अगर कोई कर रहा डर के, कैसा तो भी हैबत खा के, तो उन्हें आरएसएस का, बीजेपी का गुलाम बन रहा, अल्लाह का गुलाम नहीं है, स्लेव ऑफ अल्लाह नहीं है, अल्लाह के गुलाम बनिए। और भारत, अमेरिका, दुनिया के अरबों लोगों को बचाने के लिए अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट, ब्रिटेन के प्रेसिडेंट या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गलतियां कर रहे, तबाही के रास्ते पे चल रहे, शिर्क बिदात हराम के रास्ते पे चल के बर्बादी ला रहे, तो तौहीद और सुन्नत की शरीयत की दावत दीजिए,
اور ان کو اور پورے ملک کو اور پوری دنیا کو بربادی سے بچائیے اسلام کے ذریعے۔ نہیں کر سکتے تو منہ بند کر کے کونے میں خاموش بیٹھے رہیے، مسجدیں دے ڈالو ان کو، انہوں منگ رہے تو۔ جونیئر طارق فتح بول رہا ہے منحوس، گیان واپی مسجد دے ڈالو، ان کی دکھ رہی وہ، ایسا تو 70,000 مسجدیں مانگ رہے ہوں، 70,000 مسجدیں دے ڈالیں گے۔ ان قانون پہ قانون لا رہے اسلام کے خلاف، انہیں تائید کر رہا ان کی، مسلمانوں کو مار رہے انہیں تائید کر رہا ان کی، کہیں کو جہنم میں ان کو بھی بھیجا رہا، تو بھی جا رہا، بھائی مت کر ایسا۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ برائی دیکھو، رسول اللہ نے فرمایا ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے روکو۔ علم حاصل کرنا، برائی کو زبان سے روکنا لازم، فرض عین، اور کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو توحید و سنت شریعت کی بات کو سمجھنے، عمل کرنے، پھیلا کر نافذ کرنے، شرک و بدعت حرام کو ختم کرنے والا بنائے، صحابہ جیسا، اور کامیاب کر دیا۔ السلام علیکم۔